नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक छोटी सी कहानी की। अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। आज बात करते हैं छोटी सी कहानी की और उसके बाद कहानी सुनकर आपको समझ में आ जाए कि मेरी बात कहने का उद्देश्य क्या था, एम क्या था। एक बार एक नदी किनारे एक पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। वो बंदर उसी पेड़ पर उछला कूदा करते थे। नीचे नदी में मछली रहती थी। वो मछली हमेशा उस पेड़ को देखती तो सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी इस पेड़ पर चढ़कर उछलूं, कूदूं, खेलूं बंदर की तरह। और बंदर जो थे वो हमेशा देखा करते थे कि मछलियां इतने बड़े नदी में तैर रही हैं, उनके लिए कितना अच्छा है। वो मछली जैसा बनना चाहते थे और मछली चाहती थी कि वो पेड़ पर चढ़ जाए। लेकिन नीति यही है कि मछली कुछ भी कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, वो कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। दूसरी नीति ये भी है कि बंदर कुछ भी कर ले, वो पानी में जाकर नहा सकता है लेकिन पानी में मछली की तरह रह नहीं सकता है। तो यहाँ पर इस कहानी का मतलब ये हुआ कि ये कहानी हम सबके जीवन की कहानी है। हम सब जीवन में कुछ ऐसी आशाएं पाल लेते हैं जो पूरी होनी संभव नहीं है। हमारे पास जो है हम उससे खुश नहीं रहते हैं। हमको क्या चाहिए होता है उसको लेकर हमेशा दुखी रहते हैं। आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, आप कितने भी किसी स्पीकर को सुन लो कि हाँ दुनिया तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, लेकिन क्या आप असली में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। रियलिटी में आओ। आपकी कुछ लिमिटेशन हैं, आपकी कुछ बंदिशें हैं। आदमी लिमिटलेस नहीं है कि मतलब कुछ भी कर ले। वो तो बस कहने के लिए अच्छी बातें होती हैं कि भैया कुछ भी कर लो तुम, लेकिन क्या असल में वो कर सकता है? क्या मछली कभी पेड़ पर चढ़ सकती है? क्या बंदर कभी पानी में रह सकता है? नहीं रह सकता। कुछ लोग मुझे कह रहे होंगे आप निराशावादी हो, आप डीमोटिवेट कर रहे हो। नहीं, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका अपना एक जोनर है, आपकी अपनी एक फील्ड है। आपको उस फील्ड को एंजॉय करना है, आपको उस फील्ड के टॉप में जाना है, ना कि आपको किसी और फील्ड में जाकर वहाँ पर ट्राई करना है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम सब लोग किसी न किसी को देखकर उस जैसा बनना चाहते हैं और उसके फील्ड में घुसने की कोशिश करते हैं और हमेशा उदास परेशान रहते हैं। आज के टाइम पर डिप्रेशन या मानसिक जो बीमारियां होती हैं, इसका ये भी एक कारण है कि हम लोग अपनी इच्छाओं को तृप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इच्छाएं अपरिमित होती हैं और कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो आपको हमेशा कष्ट देंगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि आपकी वीक पॉइंट क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं। अगर आप अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो तो उनको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है भाई। मान लो कि मैं मछली हूँ, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, लेकिन मेरे लिए पूरा आसमान, पूरा समुद्र है, मैं उसमें तैर सकती हूँ, मैं वहाँ जा सकती हूँ। पेड़ पर चढ़ना मेरी नीति नहीं है, फिर मैं पेड़ के लिए क्यों परेशान रहूँ? लेकिन होता यह है कि लोगों को पेड़ पर चढ़ने के लिए परेशान करते हैं। अब सपोज उस मछली की फैमिली वाले कहेंगे नहीं मुझे अपने इस बच्चे को बंदर बनाना है, तो क्या पॉसिबल है वो मछली बंदर बन जाएगी? अरे उसकी नीति नहीं तो कैसे बंदर बन जाएगी? कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो आप, कितना भी आप संदीप माहेश्वरी को सुन लो, एकदम स्ट्रांग बन जाओ कि नहीं मुझे करना है करना है। अपनी नीति से जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। और जिस दिन ये बात आपको समझ में आती है तो बहुत देर हो जाती है, क्योंकि समय निकल जाता है। लोग कहते हैं आप किसी भी उम्र में कुछ भी काम शुरू कर सकते हो। सही है? ये भी एक किताबी बात है। कहाँ तक सही होगी ये बात? इस उम्र में मैं चाहूँ कि मैं उसेन बोल्ट से दौड़ पाऊँ, 100 मीटर के दौड़ाक बन जाऊँ, क्या पॉसिबल है? नहीं है भाई, फिजिकल पॉसिबल नहीं भैया। मतलब ये भले मैं कितनी बड़ी बात कर लूँ लेकिन नहीं हो सकता है, फील्ड पर नहीं हो सकता है। मेरे पैरों में वो जोर ही नहीं आएगा, क्योंकि जो इंसान 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, ओलंपिक में दौड़ रहा है, हर पिक्चर सुल्तान नहीं होती कि आदमी 30 साल तक डिश टीवी बेचकर और उसके बाद वो रेस्लर बन जाता है, कुश्ती पहलवान बन जाता है। किताबी दुनिया से बाहर निकलो, फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो। फिल्म वाले वही बेचते हैं जो आपको देखने में अच्छा लगता है, लोग आपको वही सुनाते हैं जो आपको सुनने में अच्छा लगता है। मैं यहाँ कोई नेटवर्क मार्केटिंग करने तो आया नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँगा नहीं 1 साल में ऑडी आएगी, 2 साल में आपके पास मर्सिडीज आएगी, 5 साल में आपका 2 करोड़ का बंगलो होगा। रियलिटी में आओ मेरे भाई। मछली हैं तो मेरे लिए पूरा समुद्र है, मेरे लिए पूरी नदी है, मैं वहाँ अपने को एक्सप्लोर करूँगा, मैं वहाँ पर राज करूँगा। पेड़ मेरी किस्मत में नहीं है,
पेड़ मेरी नियति में नहीं है। जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमेशा परेशान रहेंगे। तो आज ज्योतिष की वीडियो को छोड़कर इस वीडियो को बनाने का मेरा पूरा उद्देश्य यही था कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं रियलिटी के बारे में। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि तुम नहीं कर सकते, नहीं तुम ये हो, लेकिन रियलिटी में रह के करो भाई। मैं इस उम्र में ओलंपिक नहीं खेल सकता, ना कभी जा सकता हूँ, डीमोटिवेट नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है भाई, क्योंकि मेरी नीति वो नहीं है। तो आप अपनी नीति पहचानिए। कोई कहीं जॉब कर रहा है उसमें खुश नहीं, लेकिन सपने क्या देख रहा है, किसी और चीज़ के सपने देख रहा है। जो वो कर रहा है किसी और चीज़ के सपने देख रहा है, जो वो कर रहा है किसी और चीज़ के सपने देख रहा है। जो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन को इम्प्रूव करने की नहीं सोच रहा, वो उस कंडीशन से निकलने की सोच रहा है। और यही तो आपकी मेन दिक्कत है। आप जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन को बेटर करिए, उसको ऑप्टिमाइज़ करिए, ना कि वहाँ को उसको छोड़कर भागने के लिए कि भाई इस फील्ड में है या यहाँ पर है, हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। हम अभी पानी में तैर रहे हैं, अगर हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। पानी में तैर रहे हो तो वहाँ अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करो भाई। क्यों, किस लिए, किसके प्रेशर में आकर आप पेड़ पर चढ़